महाराज जी की आज्ञा वचन रखने की कोशिश कर रही हूँ। सादा जीवन कैसे जिए। संसार में जो हम जीवन देह करके जीते हैं वह सब हम अपनी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इसी कामनाओं करके पूरा करके इनको सुख पाना चाहते हैं, मगर कभी कभी हमारी इच्छा पूरी हो जाती है और कभी पूरी नहीं होती है। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुगने यतन प्रयत्न से फिर से उसको पूरा करने में लग जाते हैं। और अगर कोई इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए तो हम बहुत सुखी होते हैं, खुश होते हैं, मगर ये नहीं समझते कि इसके साथ ही एक नई इच्छा रूपी रोग हमें फिर से मिल गया है। हम फिर उसके यतन प्रयत्न में लग जाते हैं। यूं ही हमारा जीवन चलता रहता है। सारा समय हम अपनी इच्छाओं में ही लगे रहते हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। और अपने कर्म जो हम करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का कर्म करते हैं, वो अपने स्वभाव को लेकर, अपने संस्कारों के लेकर हम उनको स्वभाव के गुणों के हिसाब से हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे तमोगुणी अगर स्वभाव है किसी का, तो वो कैसे अपना जीवन पूरा करता है, हर समय अपने लिए केवल सोचता है। वो मर्यादा रहित भी होकर अपने काम पूरे करता है, दूसरों को दुख देकर भी अपने कामनाओं को पूरी करता है। उसको किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। तमोगुणी स्वभाव ऐसा ही होता है। हम जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और काम अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमोगुणी का रूप है। और अगर जब रजोगुणी स्वभाव में होते हैं तो हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास इतना धन हो जाए, इतनी वस्तुएं आ जाएं। हम अपने सुखों को ही सोचते रहते हैं कि हम क्या भोग लें, क्या ले लें, क्या खरीद लें। हर समय चीजें इकट्ठा करने के ही सोचते रहते हैं। ये अलग अलग स्वभाव करके हर प्राणियों का अलग अलग विचारधारा, स्वभाव, संस्कार होते हैं। उन्हीं के हिसाब से वो काम करते रहते हैं। हम ज्यादातर भोगों में प्रवृत्त रहते हैं, नई से नई चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं। हर समय चाहते हैं कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए। कभी भी उस भगवान की हमें याद नहीं आती है कि जो सब कुछ कर रहा है, कभी हम उसको भी याद कर लें। हर समय अपने लिए, अपने कर्मों में, अपने दुनियादारी में, अपने आप में मस्त रहते हैं। भगवान को तो एक क्षण भी याद नहीं करते हैं। तो इस करके ये रजोगुणी जो स्वभाव होता है, उसमें भी हम सारा दिन कर्म में ही रत रहते हैं। और अगर कभी सतोगुणी स्वभाव में होते हैं तो हमें दूसरों के सुख के वास्ते भी कर्म करने का मौका मिलता है। भगवान के दिए हुए अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें से हम दूसरों की भी सेवा करने की कोशिश करते हैं। हमें दूसरों का भी फिर दुख दिखाई देता है कि हम कैसे किसी की मदद कर दें तो हमारा मन भी शांत हो जाए, उसका भी भला हो जाए। और हम ईमानदारी से रहकर, चाहे हमें मर्यादा में रहना पड़े, चाहे हमें कमी में रहना पड़े, हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु तू ही करण करावनहार है, इससे अगर किसी का भला हो जाता है तो ये तेरी कृपा है, हम कौन है कुछ करने वाले। तो हम ईमानदारी से, मर्यादा में रहते हुए भी अपना जीवन जी लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। और इन्हीं गुणों के जीवन से, इन्हीं गुणों के आश्रय अपना जीवन जी लेते हैं। और जब सतोगुणी भाव होता है तो कुछ चिंतन मनन, अपने बारे भी हमें सोचने के लिए कुछ समय मिलता है। कुछ प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जैसे कि हम उनका चिंतन मनन करते हैं कि हमें ये जीवन में शरीर क्यों मिला है, मैं क्यों इतने भोग साधन बटोर रहा हूँ, क्यों मैं अपने मन को ठोकर नहीं मारता, क्यों मैं अपने मन की साधना नहीं करता, अपने मन के संस्कार काटने की कोशिश नहीं करता। अगर सतोगुणी भाव होते हैं तो हमारे मन में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो अब हम उनको सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे साथ क्या जाएगा, मैं शरीर हूँ क्या या मैं जीव हूँ। हमें सोचने की, चिंतन करने की इच्छा होती है। हमें ये पता है कि हमें मरना अवश्य है,
प्रारब्ध करके हमें भगवान जी ने बहुत से सुख साधन सुविधाएं दी हैं, लेकिन ये सब हमारी यहीं छूट जानी है। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। हमारा मन परेशान भी होता है, सतोगुणी भाव में होते हैं तो ये सोचते भी हैं कि हम किस प्रकार से काम करें, यत्न करें कि हम इन विकारों से छूटने की कोशिश करें। प्रारब्ध से वश करके हमें ये सारी चीजें मिली हैं, लेकिन सब छीन जानी है। शरीर है जो जिसको हम अपना संगी साथी मानते हैं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं, ये भी हमसे छूट जाना है। और ये यंत्र मात्र में जो भगवान बैठे हैं, जो हमसे हमारे सबसे नजदीक है, उसको हम खोजते ही नहीं। अगर सतोगुणी भाव होगा या सादगी में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तभी तो हमारे मन में ये भाव आएंगे कि हम कैसे उस प्रभु की याचना करें, कैसे उसको पाए, मनन चिंतन करें। तो मैं अपने शरीर को संभाल के नहीं, अपने मन को देखता हूँ, उसको देखते हैं कि कैसे मैं अपने मन को सुधारूं। और मैं क्यों ना सोचूं कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कमाऊं जो मेरे साथ जाने वाला है, मैं वो क्यों ना एकत्र करूं। क्यों मैं ये सोने चांदी सुख सुविधाओं में डूबा हुआ हूँ। अपने मन को हम बार बार सोधना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इस करके जब हमारा मन इच्छाओं से दुखी होता है तो हम उस प्रभु परमेश्वर की गोद में बैठते हैं, कुछ याद करते हैं। क्योंकि जो जीव है वो भटक के शरीर ही अपने आप को मान बैठा है और वो भूल गया है, भ्रमित हो गया है। हमने उसका भ्रम दूर करना है। महाराज जी की बताई हुई शिक्षा और उनके बताए हुए नियमों के हिसाब से अपने आप को सीधा करना है, अपने मन को ठकोरना है और शरीर के भोगों में जो गलतान हो गए हैं उससे हमें छूटना है। इस अवस्था से ऊपर उठने के लिए महाराज जी ने हमें विवेक बुद्धि का उपयोग करने का साधन दिया है। उन्होंने हमारे जीवन को सुधारने के लिए 5 नियम दिए हैं। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। हमें इन नियमों का सच्चे मन से, दृढ़ता से पालन करना है। सादगी के बारे में हम जानते हैं कि हमें जो जीवन मिला है, इसके लिए कुछ हमारी आवश्यक जरूरतों की हमें जरूरत है। हमारी जरूरतें, हमारी कुछ जो सचमुच की जरूरत है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए तो हमें कर्म करना ही है। कुछ कर्म तो करेंगे तभी हम साधन करके अपने पेट पालन कर सकेंगे, शरीर को दुरुस्त रख सकेंगे। तो महाराज जी ने हमें समझाया कि इस तरह से जीवन यापन करना श्रेष्ठ है कि मर्यादा में रहकर समय अनुसार परमार्थ को भी समय देना है। किसी को दुख ना देकर, दूसरे की सेवा कर कर, अपने का कम में गुजर बसर करके दूसरों के जीवन को भी साथ में चलाया जाए। सारे काम हम प्रभु अर्पण करते रहें, उनकी आज्ञा मानकर दूसरों की सेवा भी करें। अपने कर्मों का जो स्वार्थ के काम है उनको निश्चित समय देकर हम वो काम करें और परमार्थ में भी कुछ समय दें। अपने मन को शांत रखें, समय समय पर क्रोधित ना हो और सादगी में रहते हुए बाकी समय हम प्रभु की याद में बिताने की कोशिश करें। महाराज जी ने दोहे के माध्यम से भी हमको समझाया है किस तरह से याद करके, वाणी से, विचारों से हम महाराज की बात को याद करें, अपने जीवन में अपनाएं और इस धर्म मार्ग पर अगर हमारा निश्चय पक्का है, दृढ़ता से हम चल पड़ेंगे। सादा जीवन जिसका, इसका मन पर सन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन। सादा जीवन जिसका, तिसका मन पर सन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन। ये अमूल्य धन हमने इकट्ठा करना है।
कहाँ हम ये बाहर की वस्तुओं में फंसे पड़े हैं। महाराज जी समझाते हैं, अपने मन को दुरुस्त करो, अपने मन के जो विकार हैं उनको देखो। इस मन को शांत मिले, ले सदपद में विश्राम, अपने आप में आप समावे, लखे शब्द की घाट। इस मन को शांत मिले, ले सदपद में विश्राम, अपने आप में आप समावे, लखे शब्द की घाट। धीरे धीरे इस मन को मार के अपने साथ जुड़ना सीखे, उस शब्द का हम उसका अवलोकन कर सके, उसके दर्शन कर सके। वो जो तत्व हमारे अंदर ही विराजमान है, भगवान है, तो हम उसको साधने की, उनको पाने की कोशिश करें, अपने मन को समझाएं। इस मन का शोधन करते करते, सादगी के सहारे और बाकी नियमों का भी पालन करते हुए, प्रभु चरणों के परायण होकर अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करें। प्रयास यही है हमारा कि अपने विकारों को कम करते जाएं, अपने संस्कारों को प्रभु मार्ग में दृढ़ करते जाएं। महाराज जी हम पर कृपा करें, हम उनके बताए मार्ग पर चलकर शरीर के रहते रहते ये महाकर्म कर लो, जिस करके ही हमें उन्होंने शरीर रूपी यंत्र दिया है। महाराज जी हमारे अंग संग है, हमारी इस याचना को स्वीकार करते हुए हमें अंग संग रहते हुए हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। कुछ गलती हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।